हेलो एवरीवन, जय नारायण स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि कैसे कैसे हमें इसके आइडेंटिटीज को जानना होता है, कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये कहाँ पे यूज़ होती है, इसके टेबल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसको कैसे फॉर्म करते हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट में जो वीडियो हमने प्रोवाइड किया आपको, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक्सरसाइज इसका जो 1 है, पॉइंट 1 जो है उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं 8.1, 8.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि 8.1 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग ने मतलब कर लिया है। नहीं तो फिर उसका एक वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसका आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, में देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको इवैल्यूएट करने की बात कही गई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जो इसका टेबल होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपके माइंड में याद होना चाहिए। और उसको याद करने का तरीका इसके पहले की वीडियो में मैंने बता दिया हो कि कैसे आप किसी टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, कैसे पूरे टेबल को आप अपने माइंड में कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। तो उसका वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जो भी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, इस तरह से। तो अब डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, इनके वैल्यूज हमको लिखना है, क्योंकि टेबल में हमने इनकी वैल्यूज पढ़ी हुई है कि साइन 30 का कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, कॉस 60 का कितना होता है। तो एक प्रकार से टेबल आपके माइंड में याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे। मतलब आपको टेबल याद होना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो हम जानते हैं, इसको हम बताते हैं आप सभी को कि यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, √3/2 होती है। टेबल में आप देख लीजिएगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है स्टूडेंट्स वही कॉस 30 की होती है। तो ये भी आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। प्लस साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2 होती है, और कॉस 60 की, जो साइन 30 की होती है वही कॉस 60 की होती है, और जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की होती है। जस्ट अपोजिट होता है, हमने आपको बताया हुआ है। तो इंटू क्या हो गया यहाँ पर, 1/2 हो गया। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। 2 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1 हो गया, और 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 3/4 और 1/4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपकी मतलब टेबल लर्न नहीं है तो फिर आप इसको नहीं लगा पाओगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको टेबल याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45, तो अब क्या है, 2 है इंटू tan स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और tan स्क्वायर 45 इसका मतलब 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर लगाई, तो जैसे स्क्वायर लगा दिए। प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 30, हमने बताया था cos 30 की कितनी होती है, cos 30 की कितनी बताई थी, √3/2 बताई थी। तो cos 30 की √3/2 होता है, तो √3/2 cos 30 की होती है, स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर लगा दो। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे लगा दो माइनस √3/2 का होल आप स्क्वायर ये लगा दो। ठीक है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, बाई 2 2 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3/4 और प्लस 3/4 इस तरह से आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है सेम वैल्यू, और यहाँ पे माइनस में, क्योंकि आपको पता है जो cos 30 होता है वो साइन 60 होता है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, तो प्लस माइनस ये आपके कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 2 इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया, ये इवैल्यूएट हो गया। इसी तरह से अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को भी आप देख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि आखिर थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट भी ऐसे देखिए, इसमें क्या है, बस आपका फार्मूला और टेबल, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, फार्मूला बेस्ड ही। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि जितने भी इसके फार्मूलेज हैं जो भी दिए गए हैं और जो इसका टेबल है, इसको माइंड में आप जरूर याद कर लीजिए, ताकि आप इसके क्वेश्चंस को इजी वे में लगा पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्या है, cos 45, क्या है,
कॉस 45 डिग्री अपॉन क्या है सेक 30 डिग्री, और लिखा हुआ है प्लस कॉस सेक 30, क्या है कॉस सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो अब आप जानते हैं कि जो cos 45, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। क्या होती है 1/√2 होती है cos 45 की। ठीक है, और sec 30 की टेबल याद आप देख लीजिएगा। sec 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है 2/√3 होती है। 2/√3 होती है किसकी sec 30 की, और प्लस यहाँ पे क्या है cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 होती है। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। sec 30 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3 एंड cosec 30 की वैल्यू आपको, क्योंकि cosec 30 है और cosec 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 2 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे अपॉन 1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/√2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3 आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जब इसको करेंगे तो ये ऊपर आपका हो गया √3 अपॉन क्या है √3 अपॉन क्या है 2, यानी कि क्या है यहाँ पे √2, ये लिखा हुआ है √2 इंटू 2 + 2√3 ये लिखा हुआ है। ठीक, तो अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन होता है, तो 2 को बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, इसको आप बाहर ले लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 2√2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 + √3, क्या बचा 1 + √3 बचा, 1 प्लस क्या होगा √3 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो अब करना क्या है, जब ऐसे आपको मिल गया ऊपर √3 है और नीचे 2√2, तो अब 2√2 को क्या कर रहे हैं √2 जो है यहाँ पे इसको भी हम 2 बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, √2 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे √3 इंटू √2 आपका हो गया √6, क्या हो गया ये आपका √6 हो गया अपॉन यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 2√2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये √2 हो जाएगा 2 × 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 1 + √3, क्या है 1 + √3। अब क्या करेंगे, अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज आप जानते हैं क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेशनलाइज जानते हैं क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है √6, जैसे ये लिखा हुआ है √6 अपॉन क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 1 + √3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे 1 - √3 से नीचे 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - √3 इंटू ऊपर भी सेम ऐसे हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो ये हो पाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स की ये क्या लिखा हुआ है √6, यहाँ पे है √6 और ये क्या है आपका यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया माइनस √6 और √3 यानी कि √18 हो गया। कितना हो गया √18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो √18 में क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 2 × 18, यानी इसमें से आप कुछ बाहर ले सकते हो, तो इसको आप 3√2 लिख सकते हो क्योंकि 3 × 3 = 9 2 × 18 हो जाएगा। ठीक है, √18 आप जब कर रहे हो तो ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक, और नीचे क्या है अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में इसको जब करेंगे तो a + b × a - b, a² - b² हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट से आपका हो गया √6 ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है -3√2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 4 है और इंटू स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 है 1 - 3 -2 आएगा और फिर -8 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका यहाँ से हो जाएगा √6 -3√2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -2 हो गया 4 - 2 -8 हो गया। कितना हो गया -8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√2, क्योंकि 3 ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और √6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -√6 हो गया अपॉन क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से ये आपने क्या कर दिया इसको इवैल्यूएट कर दिया। कौन सा पार्ट आपका, ये थर्ड वाला पार्ट भी इस तरह से हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ईजी है, बस आप करेंगे प्रैक्टिस करिएगा आपका भी हो पाएगा ऐसे ही जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स की फोर्थ पार्ट कैसे करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है। ठीक है, बस सभी को आपको एक सिंपल वे में आपको करते जाना है, प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, जितना ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी स्ट्रांग हो पाएगी, आप उसको इजी वे में लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्या है फोर्थ पार्ट है कि आखिर इसमें क्या करना है आपको। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, साइन 30 हम फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री, फिर क्या है प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, फिर क्या है आपका यहाँ पे माइनस cosec 60 डिग्री, अपॉन क्या है यहाँ पे, अपॉन है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री यहाँ पे प्लस cot 45 डिग्री, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी इवैल्यूएट करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने कहा जो sec 30 की होती है वही cosec 60 की होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका sec 30 है, sec 30 की वैल्यू हमने क्या कहा, cosec 60 और sec 30 का सेम होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे क्या है cos 60 की वैल्यू हमने क्या होता है कि जो साइन 30 की होती है वही cos 60 की होती है, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 45 की होती है वही cot 45 की होती है, तो ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जब इसका 2/√3 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका क्या हो जाएगा कि जब 2√3 है, ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, √3 बन जा क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 1 2√3 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या है √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका भी जो एलसीएम आएगा ये 2√3 आएगा। एलसीएम इसका भी क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका जब ऊपर करेंगे तो √3 से करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 4 यानी ये 4 हो जाएगा आपका। प्लस यहाँ पे 1/2 है, फिर 2 से करेंगे √3 बन जा √3 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे √3 हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 1 से करने पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है आप देख रहे हैं 2√3 ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, प्लस 2√3 लिखा हुआ है, माइनस 4 लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 4 प्लस आपको √3 और 2√3 हो गया 3√3, ये क्या हो गया 3√3, और यहाँ पे क्या था 2√3 और ये √3 था, यहाँ पे 2√3 ये भी 3√3 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऊपर भी आप लिख सकते हैं इसको 3√3, यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर क्या हो गया 3√3 प्लस यानी क्या हो गया ये 4 हो गया। ठीक है, यानी 3√3 माइनस 4 है ऊपर, 3√3 यहाँ पर प्लस 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, रेशनलाइज कर दीजिए इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, अगर रेशनलाइज करते हैं इस वाले पोर्शन को तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4, अपॉन में क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक, तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√3 माइनस 4 नीचे, और यहाँ पर भी वही कर दीजिए 3√3 माइनस 4 से। ठीक, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, मतलब क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा 3√3 का अगर करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे ये 27 हो गया, यहाँ पे माइनस 4 4 जा करेंगे तो ये प्लस 16 आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस 16 हो गया, और फिर माइनस 2 ये भी करेंगे तो 2 4 जा 8 3 जा 24√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24√3 आ जाएगा। अपॉन में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3√3 का करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो गया 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया इस तरह से। तो अब आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये वाला 27 प्लस ये 16 करेंगे तो 27 और 6 33 और 10 43, ये आपका हो गया 43, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, अपॉन क्या है 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपका 3 3 जा 27 4 4 जा 16, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 में से 60 निकाल दीजिए 11 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इवैल्यूएट करने पे इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, तो ये आपका 4th नंबर का पार्ट भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो आपका दिया गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है वो ये वाला भी। ठीक है, क्या है 5 cos स्क्वायर 60, फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर लिखा हुआ है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर लिखा हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर 60 हमने बताया, कॉस 60 क्या है, जो साइन 30 है, तो 5 इंटू साइन 30 क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हमने कहा सेक स्क्वायर 30, सेक 30 क्या है, सेक 30 स्टूडेंट्स आपका है 2/√3, सेक 30 क्या है 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया, तो 4 सेक स्क्वायर 30, तो 4 सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू ये हो गई, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो डियर स्टूडेंट माइनस 10 स्क्वायर जो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ पे 30 यहाँ पर भी 30 है, तो इसको हम 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करने की जरूरत, इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये पोर्शन हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 5 इंटू 1/4 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है ये आपका 4 है, 4 इंटू क्या है 4 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, अपॉन क्या यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5/4 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 4 16/3 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका 4 और 3 का लेंगे स्टूडेंट्स तो ये 12 हो जाएगा आपका एलसीएम यहाँ पे, और यहाँ पे ये 12 हो गया, ऊपर 5 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 12 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे जब 1 से करेंगे तो ये 12 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से -12 निकल गया, 3 बचा, 3 इसमें ऐड हो गया, 67 हो गया अपॉन 12, तो इस तरह से 67/12 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये फिफ्थ वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इसको आपको करना है, बहुत ही ईजी है, कैसे करना है सारे मेथड आप सारी चीज़ें समझ गए, सिस्टमैटिक आप करेंगे, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है, तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, उसको भी आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और उसके बाद अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो आइए देखते हैं क्या है, इसको कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए, फिर एक क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए, ऐसे सभी के दिए गए। हमें क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है सही वाले को, और उसको जस्टिफाई करके बताना है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1/√3 होती है, ये हो गया। ऐसे नीचे 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ, तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 × 2 हो गया 2/√3 हो गया, अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया 2/√3 हो गया, 2/√3 अपॉन में क्या हो गया 1 और एलसीएम ले लिया, तो 3 × 3 14, यानी क्या हो गया 3 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/√3 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 4/3, क्या हो गया 4/3। इसको कैसे लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स 2/√3 इंटू ये पलट जाता है, तो ये 3 ऊपर चला गया अपन 4 नीचे आ गया, इस तरह से हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स 2 × 2 2 2 4 हो गया, √3 1 √3 हो गया, और √3 क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, तो ये √3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √3/2 आ गया, और √3/2 देखिए इसमें किसका वैल्यू है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो इसका ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, sin 60 की वैल्यू होती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि cos 60 की 1/2 होती है, sin 30 की 1/2 होती है, tan 60 की जो है ये √3 होती है। तो इस वजह से केवल और केवल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, जो भी मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन ही है, बस ये फार्मूला और जो इसकी वैल्यूज हैं उसके जो टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है उसी पर बेस्ड है। बस आपको वो अच्छे से अगर तैयार हो गया तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस चाहिए, कितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर दें। मैथ तो ऑलरेडी हमेशा प्रैक्टिस करनी ही चाहिए हमें, लेकिन इस वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलिए सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, है 1 - tan² 45। क्या है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन क्या है 1 + tan² 45, 1 + tan² 45 डिग्री। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स 1 अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि tan² 45 तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन क्या है 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1 tan 45 है का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया, अपॉन क्या हो गया 1 और प्लस 1 हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 1 - 1 0 हो गया, 0/2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की, कि आखिर थर्ड वाले पार्ट में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में कहा गया है sin 2a = 2 sin a, यानी और कहा गया a की किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 0 रखते हैं क्या सही है। तो आप देखते हैं sin 2a जब आप रखते हैं तो sin 2a का मतलब क्या हो गया sin 2 × 0 डिग्री। तो अब क्या है sin 2 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। 2 × अगर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो LHS आपका 0 हो गया। इसी तरह से आप RHS देख लेंगे, एंड 2 sin a RHS आप देख रहे हैं तो 2 sin a = रखेंगे तो 2 × sin a की मतलब 0, a की मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो 2 × 0 ये क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं a की 0 के लिए, a की वैल्यू 0 के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिसका लास्ट वाला है फोर्थ पार्ट को देखते हैं। बहुत ही ईजी है वाला भी। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है क्या है कि 2 tan 30 डिग्री, क्या है स्टूडेंट्स 2 tan 30 डिग्री, फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है 1 - tan² 30 डिग्री, 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका tan² 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 1 = 2/√3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स 2/√3 हो गया, अपॉन में क्या हो गया इसका 1, इसका जब ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 ये हो जाएगा 3 × 3। तो ऊपर क्या है, ऊपर स्टूडेंट्स आपका 2/√3 है, ऊपर क्या है 2/√3 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 3 × 3 - 1 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 आपका लिखा हुआ है, इंटू ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3, ये आपका हो गया 3 अपॉन ये 2 नीचे चला गया, ये 2 हो गया। तो 2 कैंसिल हो गया, √3 × √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे √3 आ गया। तो √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, तो डियर स्टूडेंट्स √3 cos 60 की वैल्यू नहीं होती है, साइन की नहीं होती, tan 60 किसकी होती है tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी आपने देखा, इस तरह से प्रैक्टिस आपको भी करना है, आप भी आसानी से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, आइए करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जहाँ पे बताया गया कि जो a + b है ये 0 से बड़ा है, a + b > 0 एंड < 90 डिग्री। ओके, वेयर a इज ग्रेटर देन b, और ये क्या है b से बड़ा भी है, ये भी कंडीशन बताया गया है। तो हमें a और b को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करें इसको, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि tan a + b = क्या है √3 है। ठीक, तो √3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan a + b = tan
60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है टेबल अगर लर्न है तो आप बता देंगे कि √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स tan बहुत साइड कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह से एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो अब tan a माइनस बी √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है स्टूडेंट्स, 30 की। तो यहाँ पे tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया। इस तरह से दो यानी कि आपका बन गया, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और 60 में से 30 निकल जाएगा, 30 बचेगा और a क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, हाँ 60 30 90 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब a 45 आ गया, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा इन इक्वेशन को, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो गया और 60 प्लस 30 क्या हो गया 90 हो गया। ठीक, तो a की वैल्यू 45 आ गया। फिर आप कह दोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a प्लस बी, a की वैल्यू 45 आ गई है, प्लस b नहीं पता है, इक्वल टू 60 डिग्री है, 45 उधर क्या माइनस हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आपको निकल गई, a और b आपको निकालना था। तो आपको पता चल गया कि a क्या है 45 है, ये कितना है 45 डिग्री और b कितना है 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, प्रैक्टिस करना है आप अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है और उसको जस्टिफाई करना है कि आखिर वो क्यों है, उसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए उसको भी करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट्स क्या इसमें कहा गया है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आइए चेक करते हैं इसको। मान लिया a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 30 ले लेते हैं, a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 30 ले लिए। ठीक है, तो क्या है साइन a प्लस बी, तो LHS पहले करते हैं, LHS साइन a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन a की वैल्यू कितनी है 30 है और प्लस b की वैल्यू कितनी है 30 है, तो ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से RHS ले लेते हैं, RHS करते हैं। RHS क्या है यहाँ पे साइन a प्लस साइन बी, क्या है साइन a प्लस साइन बी। ठीक, तो अब क्या करिए आप रख दीजिए a की वैल्यू 30 b की वैल्यू 30, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है √3/2 इज नॉट इक्वल टू a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो RHS है साइन a प्लस बी वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये √3/2 आया है, ये 1 आया है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट जो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, साइन 45 की क्या होती है 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब 0 डिग्री 30 45 60 90, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बड़ी होगी। यानी क्या होता है साइन थीटा जब इंक्रीज करता है, कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। नेक्स्ट है तो ये ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या थीटा के इंक्रीज करने पे कॉस थीटा भी इंक्रीज होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसको पलट जाता है साइन, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू √3/2 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्या देख रहे हैं कि थीटा बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है घट रही है, यानी थीटा के बढ़ने पे कॉस की वैल्यू घटती है, जबकि साइन में क्या होता है थीटा के बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है घटती है। जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल
वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए क्या बराबर है, तो सभी वैल्यू रख लीजिए। साइन यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे कॉस कुछ 0 रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपको मिलेगा कि इस प्रकार से ये क्या है, सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए आपका ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, क्या ए इक्वल टू 0 के लिए, मतलब जहाँ यहाँ पे ये कॉट है तो ये कॉट 0, तो क्या इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो यस, जब टेबल आप देखते हैं तो टेबल में कॉट 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, इस तरह से इनफाइनाइट बना हुआ है, नॉट डिफाइंड है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देखते हैं कि क्या कहाँ पे ट्रू है, कहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने बताए हैं इसमें, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर बेल वाली आइकन नहीं प्रेस किया तो आप कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।